Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss paper 1 complete analysis for the 16th of June, where we are going to cover the first shift and the second shift complete analysis. So let's get started. So there was total 10 sections और कल जिनका भी एग्जामिनेशन है, tomorrow is the paper for computer science, हिंदी and एक और पेपर है, so that I don't remember. But yes, so we are in the field of computer science, so सारे computer science के aspirants को all the best for your examination. ये एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया मिले कि कल के पेपर में आपके पहले से दिमाग में सेट होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम बात कर ले टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही देखे जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके मेथड्स पे बेस्ड हैं। तो मेथड्स में भी इस तरीके से कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। लेंदी क्वेश्चन से आप उसको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन एथिक्स हो गया, आपका प्लेगरिज्म हो गया, इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्लेगरिज्म में आज पूछा गया है। इसके बाद आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है, दैट इज प्लेगरिज्म में आपके प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, लाइक आपका स्नोबॉल है, जजमेंटल सैम्पलिंग के जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं ये बता दूं, कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है, हर बार सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सैम्पलिंग एक छोटा सा टॉपिक है, जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देयर इज वन वीडियो ऑन सैम्पलिंग, जस्ट वॉच इट आउट। आईसीटी की अगर बात करें, ये मैं मान के चल रही हूँ कि आईसीटी में आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि अगेन आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि लेंथी क्वेश्चन है। इस तरीके से 3 या 4 आपको नंबर्स गिवन है और डेसिमल में भी 6, 8 इस तरीके से नंबर्स गिवन है। तो आपको ये लेंथी पड़ेगा, बट स्टिल आई नो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मालवेयर से क्वेश्चन पूछा गया है आज, जिसमें आपका शेयरवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, व्हाट इज फ्रीवेयर, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो मालवेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक बार क्विक रिव्यू की जैसे, रिविजन के जैसे आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये तो 3 आपका इजी टॉपिक हो गया। उसका कम्युनिकेशन भी आपके लिए इजी होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से भी आपका टू द पॉइंट स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ एप्लीकेटिव क्वेश्चन मींस अगेन इट विल बी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है मास मीडिया पे जोर दिया जा रहा है ना। तो मास मीडिया आपको मालूम होना चाहिए कि मास मीडिया जैसे आप किसी भी मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, सोसाइटी में किस तरीके से आपको सोशल होना चाहिए, आप कौन सा मीडियम यूज करेंगे जहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कम्युनिकेशन में। तो ऐसा ये 4 टॉपिक ऐसा है जिसमें आप इजिली मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से पेपर्स को सॉल्व करिएगा। इसके बाद आरसी और डीआई की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस में ये आपका जो पेपर है इजी से मॉडरेट लेवल का ये आएगा, है ना, बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। डीआई में अगर बहुत कैलकुलेटिव देगा तो आपको क्वेश्चंस परसेंटेज में होंगे, परसेंटेज और रेशियो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है, जो आज के सेशन में पूछा गया था। आरसी अगेन, आरसी भी अगर आप इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, आरसी का मैं एक तरीका बता दूं। आरसी कभी भी जब आप सॉल्व करते हैं तो कभी भी पैराग्राफ को डायरेक्टली पढ़ना मत शुरू करिएगा। एक बार क्या करना है, आप क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन को देखने के बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ ले और आप इस तरीके से वहां पे कीवर्ड को हाईलाइट कर ले अपने रफ शीट में, ठीक है, रफ शीट में कीवर्ड को हाईलाइट कर ले। इसके बाद आप ये कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपके पैराग्राफ में कहाँ है, क्विकली फिर स्कैन करिए आरसी को, और आरसी को भी कोशिश करिएगा इसका ये जो आपके 5 मार्क्स है, ये इसमें 10 आउट ऑफ 10 लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत हल्के में लेते हैं आरसीडीआई को, तो ऐसा गलती मत करिएगा। आरसीडीआई में थोड़ा सा एफर्ट देके 10 आउट ऑफ 10 लाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज यस, इफ यू विल पुट योर एफर्ट इन द आरसी, देन डेफिनेटली जो आपके 1 या 2 मार्क्स एग्जामिनेशन रुकते हैं वो नहीं रुकेगा। इसके बाद एमआर आपके इजी ही पूछे जा रहे हैं, डिकोडिंग इनकोडिंग है, आपका एज वाइज क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, अगेन मैं बोल रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग से आज जो देखा गया है, आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी था एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेशंस। आज आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जैसे AEIO जो है ना, अगर सम का स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी में है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स होगा। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है। आई होप दिस इज द बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो आपने इसको कवर किया है। तो कोशिश करिएगा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है
पेपर 1 का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको जरूर अच्छे से आप करके आए। अगर इसके बाद हम बात कर ले पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, जो ज्यादातर लोगों को टफ लगता है, फिर से मैं बता दूं आज के पेपर में भी कम्युनिकेशन के ईयर्स, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे गए हैं। जैसे पूछ लिया गया कि राधा कृष्ण कमेटी कब आया था, है ना। तो ये कमिटीज के बारे में एस्टेब्लिशमेंट ईयर कल के वीडियो में हमने कवर किया, तो क्विकली उसको देख लीजिएगा। एनईपी से अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डोंट मिस इट। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें, अगेन पॉलिटिक्स में क्वेश्चंस वही सारे रिपीट हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज की हम बात करें, बिकॉज यू हैव वन डे, तो स्लीप प्रॉपरली टुडे। और जो भी अगर आपको लगता है कि एक फॉर्मूला आपको रिवाइज करने की जरूरत है तो रिवाइज कर लीजिएगा। पूरे सही मन से जाके एग्जामिनेशन में काम होकर आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे। मैं फिर से बता दूं, कोशिश करिएगा जो आपका 3 आवर्स का पेपर है, ओके, ये 3 आवर्स कितनी जल्दी बीतता है एग्जामिनेशन सेशन सेंटर में, जो एग्जाम दिए हैं उनको ही मालूम है। तो आपको कोशिश ये करना है 2 घंटे, 2 घंटे में आप पूरे 150 क्वेश्चन को एक बार स्कैन कर ले, ठीक है। स्कैन करने का ये मीनिंग है, इस 2 घंटे के पेपर में आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 के वो सारे टॉपिक कवर हो जाने चाहिए जो आपको इजी लगता है। आपको अच्छा लगे तो आप पेपर 1 से शुरू करिए, अदरवाइज यू कैन चेंज टू पेपर 2, ओके। पेपर 2 में भी जो आपने पढ़ा है, लाइक इफ आई सी की डीबीएमएस इजी टॉपिक है, या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या अगर आपने कोई तीसरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये सारे टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं, स्टार्ट विद द इजी टॉपिक। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। प्रीवियस एग्जामिनेशन में जैसे टीओसी का बहुत लेंथी क्वेश्चन था, तो लेंथ देख के ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तो अगर आपने देखा कि कोई क्वेश्चन अगर आपका लेंथी आया है, तो आप क्या करेंगे, आप क्विकली उस क्वेश्चन को स्विच कर जाना और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जिसमें एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आपको इजीली एलिमिनेट हो रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग एंड स्कैनिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 150। और कोशिश करिएगा जो 1 घंटा है वो लास्ट के लिए आप बचा के रखें, 1 आवर आप बचा के रखें, जिसमें आपने जिस क्वेश्चन को वहां पे डाउट के लिए रखा है उस क्वेश्चन को आप इजिली वहां पे, थोड़े कैलकुलेटिव है तो आप सॉल्व करके एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो इस छोटे से नसीहत के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगी। और मैंने बता दिया कि आज ऑन एन एवरेज सेमी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखा गया है। तो बी पॉजिटिव विथ योर पेपर, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप यू विल डू वेल। और कल का जिनका भी पेपर है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, सो दैट वी विल कम विद द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।